मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब से मैंने महापौर का कार्यालय संभाला है आज तक उन्होंने सिर्फ राजनीति के सिवाय कभी भी कोई डेवलपमेंट इशू या कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं की और आज भी उसको नगर निगम को एक राजनीतिक अखाड़ा बना के रख दिया है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे नगर निगम की तरफ से हमारे सेक्रेटरी साहब जो नए आए हैं उन्होंने 2 मिनट का साइलेंस रखा है उनके लिए भी और हमारे जो कुलीग धर्मेंद्र जी थे हमारे ऑफिशियल थे उनके बेटे के लिए भी। तो ये तो सिर्फ एक गलत बात कह रहे हैं और उसके बाद इनको सबको एक लेटर इशू एक प्रेस का जो प्रिंट आउट था वो इशू किया गया जिसमें बताया गया कि गवर्नर साहब जो हैं हमें 238 करोड़ रुपया फ़ंड देने को तैयार हैं। क्योंकि मुझे जो पीछे 2-3 दिनों से ये पता चल रहा था कि ये हमें घेरना चाहते थे कि कॉरपोरेशन को कोई फंड्स नहीं मिलेंगे और इस बारी हम नगर निगम की जो मीटिंग है वो पहले से प्री प्लान करके आए थे कि हम इसको चलने नहीं देंगे। पर जब वो पहुंचे और उन्होंने देखा कि 238 करोड़ रुपये आ रहा है और डेवलपमेंट के काम शुरू हो जाएंगे और किस तरीके से बीजेपी पार्टी और बीजेपी की पार्षदों ने मिलकर इस फंड्स को लाने की पूरी भरपूर कोशिश की है, उसी चीज़ को एक राजनीतिक रंग दिया। ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करते, हम इसको प्रॉपर रेजोल्यूशन में लेके आएंगे। इसको मैं बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ और बाहर हैं तो उनको बाहर ही रहने दीजिए। मेरा क्वारम पूरा है, मेरी हाउस मीटिंग चलेगी, पर ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कि हम पॉलिटिक्स के साथ इस अटैक को बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मिक्स करें। अगर इनको इतना ही था तो इतने दिनों से जब ये अटैक हुआ है क्या इन्होंने कोई भी कांग्रेस पार्टी या आप पार्टी ने कोई अपने पॉलिटिकल फंक्शन सस्पेंड किए? आप भी मीडिया में रहते हैं, आपको कोई ऐसा कोई नोटिस आया कि इन्होंने कोई अपने पॉलिटिकल फंक्शंस सस्पेंड किए या यहाँ की कोई पर्सनल फंक्शंस सस्पेंड किए? तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जहां हमारी शहीदों की जान गई है उस पर कोई भी राजनीति नहीं रचाई जाएगी और मैं नगर निगम की तरफ से अपने पार्षदों की तरफ से इस एक्शन को बहुत बहुत कंडेम करती हूँ। पर जिस तरह ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जी टॉपिक ਸੀਗਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 1-2 ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਜਲਦੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਫੰਡ ਆਣਗੇ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਔਰ ਸਭ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਦੇ करके ਅਸੀਂ जो आए ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। मैम पिछली बार कह रहे हैं नोटिफिकेशन से आती है फंड्स का होते नहीं, पहले भी कह रहे सी मैम पिछले साल फंड्स नहीं आए, मतलब है नहीं कि इस बार भी नहीं आ गए। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ 5 ਤੋਂ 6 ਮੀਟਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਝਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਟਿਲ ਦ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਟਿਲ ਦ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਮਾਈ ਟੈਨਿयर आई विल फाइट फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर द फंड्स और मैं पैसे छड़ के जावांगी, सरप्लस फंड छड़ के जावांगी जो मैं इथों मेरा 1 साल का टेन्योर पूरा होएगा। एक तो ये मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, एक मिनट सुनिए। मेयर मैडम कौन है शहर की ये पता होना चाहिए। मेयर मैडम के पिताजी खुद आर्मी ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने 6 लड़ाइयाँ लड़ चुकी हैं। आप उनसे ये बातें कर रहे हैं शहीदों के बारे में और तो और जो आप बात कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस के प्रधान ने ऊपर से उनको इशारा किया कि वॉकआउट करो और उन्होंने जानबूझ के ये मुद्दा बनाया। ये शहीदों के ऊपर जो राजनीति घटिया की जा रही है और मेयर मैडम के खिलाफ की जा रही है कि इनका टेन्योर खराब निकले। रात 238 करोड़ रुपया जो आया बेल आउट हुआ, जो इमरजेंसी फंड दिए गए हैं, उसको लोगों के डेवलपमेंट काम ना हो और वो रुक जाए, इसके लिए आज सारा कुछ हुआ है। धन्यवाद जी।